ये कहानी है 1980 की दोस्तों। एक सुजुकी नाम का एक लड़का था जो लगभग 17 साल का था। एक दिन वो एक मेले में गया और मेले में जाकर उसने एक डॉल देखी। वो डॉल देखते ही उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई और उसे खरीद ली। उसने अपनी छोटी बहन के लिए ये डॉल खरीदी थी जो कि करीब 2 साल की थी और ये डॉल जाकर उसे दे दी और उस डॉल का नाम ओकीकू रखा। वो डॉल उसकी छोटी बहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वो लड़की उस डॉल के साथ हमेशा खेलने लगी, हमेशा उसके साथ सोती रहती। उस डॉल के साथ उसका बहुत ही ज़्यादा लगाव हो चुका था। करीब 1 साल के बाद जब वो लड़की करीब 3 साल के आसपास हुई तो उसकी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जापान की प्रथा के अनुसार जब कोई भी मरता है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ उसके साथ दफना दी जाती है और इसी के अनुसार इस डॉल को भी उसके साथ दफना दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। डॉल को उसी के कमरे में रख दिया। दोस्तों करीब 1 साल बाद जब उस लड़की की माँ ने उसके कमरे को खोला और उसकी डॉल को उसके मेज पर जब पड़ी हुई देखी तो उस डॉल को देखते ही वो पूरी तरह से हैरान हो गई। आखिर उसकी माँ क्यों हैरान हो गई? आखिर ऐसा क्या देख लिया? क्योंकि जब वो डॉल खरीद के आई थी तो उसके बाल उसकी केवल कंधों तक ही थे और वो बढ़ के अब उसकी कमर तक लंबे लंबे बाल हो चुके थे। ये देखकर बहुत ही ज़्यादा उसकी माँ हैरान हुई। उसने अपने पति को भी बुलाया और अपने बेटे को भी पूरी बात ये बता दी कि ये कैसे ये बाल लंबे हो चुके। यही मान लिया था कि इस डॉल के अंदर उनकी बेटी की आत्मा अब शायद आ चुकी है और इसमें निवास माने बसेरा करती है। इसको देखते हुए उन लोगों ने उस डॉल को किसी इंसान की तरह पालन पोषण करना शुरू कर दिया। वो हमेशा उस डॉल का ख्याल रखते थे और टाइम टाइम पर उसके बाल की कटिंग भी किया करते थे और जैसे ही उसके बाल कमर तक आते वैसे ही उसको वो लोग काट देते और वापस ठीक करते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया, लेकिन वह इस बार इस डॉल को अपने साथ लेकर नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक मंदिर में उन्हें सौंप दिया। उन्होंने इस डॉल को दिखाते हुए मंदिर के पुजारियों को पूरी बात बताई। तब पुजारियों ने भी जब ये देखा कि इस दौर में भी ये सच में बाल बढ़ रहे हैं तो उन्होंने इस डॉल को अपने पास मंदिर में रख लिया। दोस्तों आज भी ये डॉल इवामिजावा नाम के एक मंदिर में पाई जाती है जहाँ इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आज भी पुजारी इसके बाल काट के इसे वापस वैसे का वैसे ही कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।